बिजली के मामला ठीक होना भी आवाम को ख़ुद निकलना पड़ेगा। जिस तरह वोट देने के लिए निकलते हो, जिस तरह वोट बेचते हो, ये ना वोट बेचते और ना इस तरह काम होने देते जो गलत काम हो और गलत नुमाइंदे हम ले आए। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर डेरा इस्माइल खान जो है वो पहले तो लोगों को मिलता नहीं है। देहातों से लोग जो आते हैं उनके साथ मुलाकात नहीं है और बड़े बड़े लोग जो गाड़ियों में, काले शीशों वाली गाड़ियों में या बड़ी बड़ी गाड़ियों में अंदर आ जाते हैं। बरदाने के लिए पैसे ले जा रहे हैं, चाहे वो मिनिस्टर ले रहे हैं, सीएम के दफ्तर से कोई ले रहा है, सीएम के कोई बंदे ले रहे हैं, डीएफसी ले रहा है, डायरेक्टर ले रहा है, सेक्रेटरी फूड ले रहा है, जो भी ले रहा है। जिस तरह उन्होंने कहा था कि अगर जहाँ करप्शन हो उसको ईंट मारो, तो इसका क्या करेंगे? जहाँ करप्शन तो करप्शन, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई है। कुछ अरसे में आप लोग इस बिजली का तो रो रहे थे, आप लोग रोटी के लिए रोगे। ये रोटी नहीं होगी आप लोगों के पास। वो लोग 5-5 हज़ार कनाल का फ़र्द बना कर ला रहे हैं जिनको ने कभी पता भी नहीं चलता कि ये फ़र्द क्या होता है, ज़मीन क्या है, गंदम काश क्या होती है। पोलियो के लिए तो कितनी मेहनत करते हो कि पोलियो कतरे पिलाओ। पोलियो के कतरे क्यों पिलाते हो आवाम को, बच्चों को? जब उनको रोटी भी नहीं मिलेगी तो उनको मरने दो। सीएम साहब से रिक्वेस्ट है कि आप मेहरबानी करें, आवाम के साथ ज़्यादती हो रही है। आपके करीबी लोग, बहुत तगड़े तगड़े लोग, पंजाब के भी, डी खान के भी, 50-50 हज़ार, 20-20 हज़ार, 25-25 हज़ार बोरी के बारदाने के लेटर ले जा रहे हैं। एक MNA, एक MPA या CM के बंदे, इनकी फूड के दफ्तर में क्या काम है? ये काम ना करो जो बारदाना खुद ख़रीद कर पंजाब से गंदम ला रहे हो। खुदा के लिए इस पर मेहरबानी करें, नहीं तो फिर हम मजबूर हो जाएंगे कि फिर हम आवाम के साथ धरने भी देंगे, जलूस भी करेंगे और हम बताएंगे भी सही किस तरह होता है। आवाम सुन ले, अगर आज आप लोग ना जागे तो ये तो बिजली बंद है, आप लोगों की रोटी भी बंद हो रही है और आपका पानी भी बंद हो जाएगा। कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि डेरा इस्माइल खान में बिजली के मामलात पर जलसे जलूस हो रहे हैं, रोड ब्लॉक हो रहे हैं, आग जलाई जाती है, टायर जलाए जाते हैं और अब औरतें भी रोडों पर आ गई हैं मजबूर होकर कि उनके बच्चे गर्मी से परेशान हैं। और हर जगह 18 घंटे, 20 घंटे, 22 घंटे की लोड शेडिंग है। और वो तो ये खैर बहुत पुराना मसला है, ये पता नहीं हल होगा या नहीं होगा, लेकिन CM KPK और गवर्नर KPK कोशिश भी कर रहे हैं और आपस में लड़ भी रहे हैं, क्योंकि CM साहब को मेरे ख्याल में KPK के गवर्नर से कोई मसला है। और हमारी ये खुशकिस्मती है कि हमारे डेरा के दोनों बड़े ओहदों वाले आ गए हैं और हमारी बदबख्ती ये है कि इनकी आपस में बन नहीं रही, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा नुकसान में जा रहे हैं। तो बिजली के मामला तो पता नहीं ठीक होंगे या नहीं होंगे या कब होंगे, हो तो सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी हमें हिम्मत करनी होगी। हमारी डेरा की आवाम, हमारी KPK की आवाम सोए हुए लोग हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि ये जागते नहीं हैं, मैंने कहा सोए हुए जाग जाते हैं, शायद ये मरे पड़े हैं कि कोई जागता नहीं है, इनको कोई जगा नहीं रहा। बिजली के मामला ठीक होना भी आवाम को ख़ुद निकलना पड़ेगा। जिस तरह वोट देने के लिए निकलते हो, जिस तरह वोट बेचते हो, ये ना वोट बेचते और ना इस तरह काम होने देते जो गलत काम हो और गलत नुमाइंदे हम ले आएँ और उसमें हमें बिजली के मसाइल हों या नौकरियों के हों या नालियों के हों, जो ये बहुत कम मसले हैं। बिजली देहातों में, ऐसे भी देहात हैं हमारे डी खान में जहाँ बिजली है ही नहीं। हमें उम्मीद तो है कि चलो घंटा 2 घंटा आ जाएगी कि पानी की टैंकी भर लेंगे, मस्जिद में वज़ू का पानी आ जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा जो बहरान अभी आ गया है, जो बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है हमारा KPK का, और मैं डेरा इस्माइल खान के हवाले से कहता हूँ, जहाँ का CM भी है और गवर्नर भी है। यहाँ गंदम के किसानों के लिए, जो किसान हमारे हैं, जिनमें मैं ख़ुद भी ज़मींदार हूँ और बहुत सारे लोग इस तरह हैं, गरीब लोग भी हैं और तगड़े लोग जिनका ज़रिया माश यही ज़मींदारा है। तो गन्ने का जब टाइम होता है तो मिलों पे वो लोग मिल के गेट के अंदर दाखिल हो जाते हैं जिनका असर रसूख और तगड़े लोग होते हैं। और गंदम का मैं देख रहा हूँ 2-3 दिन से, और आज बहुत बड़ा मसला शुरू हो चुका है कि डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर डेरा इस्माइल खान जो है वो पहले तो लोगों को मिलता नहीं है। देहातों से लोग जो आते हैं उनके साथ मुलाकात नहीं है और बड़े बड़े लोग जो गाड़ियों में, काले शीशों वाली गाड़ियों में या बड़ी बड़ी गाड़ियों में अंदर आ जाते हैं, DFC को गाड़ी में लेकर चले जाते हैं या DFC के साथ बंद मीटिंग में बैठकर। मुझे ये भी कल पता चला है कि डिप्टी कमिश्नर साहब भी उनके साथ आए थे मीटिंग करने और आवाम से कहा कि बस ये 1 घंटे में मसला हल कर देगा। वो 2 घंटे गुजर गए, नहीं हुआ। फिर उन्होंने कहा एक नई प्लानिंग हो रही है, फिर रात को और बात हो गई। मसला ये है कि जब गंदम हमने काश की थी ज़मींदारों ने, किसानों ने, तो उस वक़्त खाद की बोरी 14,000 की थी DAP और यूरिया 10,000 की थी। गंदम बीज 12-13 हज़ार में हमने ली
और अब किसान जब गंदम बेचना चाह रहा है तो कोई लेता नहीं है, अगर कोई लेना चाहता है तो 6,000 रुपये पे ले रहा है। सीएम साहब ने उस दिन ऐलान किया था कि पंजाब वालों की जितनी भी गंदम है हमारे पास ले आएँ। क्यों कहते हैं उनको कि आप गंदम हमारे पास ले आएँ? उनकी हमें ज़रूरत क्या है? पहले तो निगरान सेटअप में जो गंदम पे घपले हुए, जो इतनी ज़्यादा गंदम खरीदी गई, वो बड़ा ज़्यादती हमारे साथ हो गई। अब आप इतने बड़े शहर में नहीं रहते हैं। डेरा इसमाइल खान एक छोटा सा शहर है और इसकी कितनी तहसीलें हैं। एक तहसीलों हक तो ये था कि आप 4 लाख बोरी गंदम आपने ख़रीद करनी है, 29-30 अरब रुपए की आपने गंदम लेनी है। पहले आप डेरा के काश्तकार से तो मिलें, उनसे पूछें कि आपकी गंदम कितनी है। इतनी गंदम हमारे पास इतनी नहीं है कि हमारे काश्तकार ना इतने तगड़े लोग हैं और ना इतने अमीर हैं। डेरा वालों को, डेरा के किसी तहसील के बंदों को जाकर पूछा जाए कि आप लोगों से कितनी गंदम, आपको बरदाना कितना दे गया। बरदाने के लिए पैसे ले जा रहे हैं, चाहे वो मिनिस्टर ले रहे हैं, सीएम के दफ्तर से कोई ले रहा है, सीएम के कोई बंदे ले रहे हैं, डीएफसी ले रहा है, डायरेक्टर ले रहा है, सेक्रेटरी फूड ले रहा है, जो भी ले रहा है। तो ये ज़िम्मेदारी हमारे सीएम साहब की है कि वो मेहरबानी करें। जिस तरह उन्होंने कहा था कि अगर जहाँ करप्शन हो उसको ईंट मारो, तो इसका क्या करेंगे? जहाँ करप्शन तो करप्शन, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई है कि जो मैं देख रहा हूँ कुछ दिनों में, कुछ अरसे में आप लोग इस बिजली का तो रो रहे थे, आप लोग रोटी के लिए रोगे कि रोटी नहीं होगी आप लोगों के पास। कहीं इस तरह ऐसा कोई बुरान ना आए कि आपका पानी भी बंद कर दिया जाए, कि वो भी फूड कंट्रोलर उसके लिए आपको परमिट देगा कि पानी आपका नल का, मोटर या जहाँ से भी वो मिलता है पानी। तो मैं वफाकी हुकूमत से भी, सूबाई हुकूमत से भी, सीएम साहब से, KPK से और अपने पाक आर्मी के ऑफिसर्स, एजेंसियों से, इनसे कहता हूँ कि प्लीज़ आप लोग ज़रा चेक करें कि ये बहुत बड़ी ज़्यादती हो रही है। वो लोग 5-5 हज़ार कनाल का फ़र्द बना कर ला रहे हैं, जिनको कभी पता भी नहीं चलता कि ये फ़र्द क्या होता है, ज़मीन क्या है, गंदम काश क्या होती है। और मैं शर्तिया कहता हूँ कि ऐसे लोगों को भी देखा जा रहा है जो 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार, 50-50 हज़ार के ये बारदाने के लेटर बनवा कर ले गए हैं। पंजाब से गंदम आ रही है। आज मैंने अपने मीडिया डेरा वालों को देखा, उन्होंने इंटरव्यू लिया, तो वो ज़्यादातर ट्रकों वाले, अगर 1000 ट्रक खड़े हैं डी खान में, तो उनमें कम से कम 900 ट्रक जो हैं वो पंजाब से आए हुए हैं। और ये कितनी बड़ी ज़्यादती है कि आप डेरा इसमाइल खान की 3-4 तहसीलों से खुद पटवारियों का निगो, तहसीलदार, DC साहब ड्यूटी लगाते। और चीज़ों के लिए तो आपको टाइम है, पोलियो के लिए तो कितनी मेहनत करते हो कि पोलियो के कतरे पिलाओ। पोलियो के कतरे क्यों पिलाते हो आवाम को, बच्चों को? जब वो उनको रोटी भी नहीं मिलेगी तो उनको मरने दो। अगर वो किसी तकलीफ़ में जाते हैं, बीमारी जाते हैं, तो इतने नारे और इतने बदमाशियाँ और ये सब कुछ करने से बेहतर है कि हमारी KPK की गवर्नमेंट, सीएम साहब से रिक्वेस्ट है कि आप मेहरबानी करें, आवाम के साथ ज़्यादती हो रही है। आपके करीबी लोग, बहुत तगड़े तगड़े लोग, पंजाब के भी, डी खान के भी, 50-50 हज़ार, 20-20 हज़ार, 25-25 हज़ार रुपये पर हज़ार बोरी के बारदाने के लेटर ले जा रहे हैं और गंदम ख़रीद कर इधर आकर बेच रहे हैं। और जो गरीब किसान है, रोज़ाना फूड के दफ्तर में जाकर चेक किया जाए, 400, 500, 800 बंदे खड़े हैं जिनकी 50 बोरी, 100 बोरी, 200 बोरी है या 500 बोरी है, 300 बोरी है, वो कोई नहीं ख़रीद रहा। और ये अपने लेटर बनवा कर गंदम ला रहे हैं और ये करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। मुझे पता चला है कि कल 1 अरब रुपए फूड के दफ्तर में आए हैं, तो वो 1 अरब रुपए भी मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो बड़े लोगों को पेमेंट हो जाएगी, जो तकड़े लोग हैं, जिनकी ना ज़मीन है, जिनकी ना गंदम थी, ना जो समझते हैं कि गंदम काश कब होती है। मैं शर्तिया कहता हूँ कि जिन लोगों ने 20-20 हज़ार, 50-50 हज़ार के बरदाने लिए हैं, वो ये भी नहीं पता चलता, उनको पता नहीं है कि गंदम काश कब होती है और कटाई कब होती है। तो मैं इन सब की, KPK हुकूमत की, डेरा इंतज़ामिया की भरपूर मज़म्मत करता हूँ JUI के फ़ोरम से कि ये आवाम के साथ, किसानों के साथ रेट की तो ज़्यादती हुई है। और जो ये इनके साथ जुल्म कर रहे हैं कि गंदम इनसे नहीं ख़रीदी रही, इनको बरदाना नहीं दिया जा रहा और उन लोगों को दिया जा रहा है जिनका ना डी खान से ताल्लुक़ है, ना ज़मीनों से ताल्लुक़ है, ना काश्तकारी से ताल्लुक़ है। तो मेहरबानी करके वो लोग जिनका कोई नहीं है, जिनकी ना कोई सिफारिश है, ना वो ताकत रखते हैं, ना पैसा रखते हैं, यही मजदूरी करके गंदम काश करते हैं और बेच कर अपना गुजारा करते हैं और उनका गुजर बसर इसी से है। मेहरबानी करके फ़ौरी तौर पर इस पर एक्शन लिया जाए और तमाम ज़मींदारों को सबसे पहले गंदम ली जाए, उनकी गंदम लेकर उनको पेमेंट की जाए। उसके बाद जो भी गंदम लेना चाहता है, मुझे समझ नहीं आती है कि एक MNA, एक MPA या CM के बंदे इनकी
फूड के दफ्तर में क्या काम है, ये क्यों आते हैं, ये आकर अलग कमरे में बैठ कर पता नहीं क्या बात करके चले जाते हैं और हमें पता नहीं। ये अपने बंगलों पे बैठे और आवाम को बुलाएं। जिस तरह वोट के लिए घर घर जाते हैं, इसी तरह घर घर जाए ना कि बताओ किसकी कितनी गंदम है, मुझे दे दे और ये पैसे ले लो, मुझसे चेक ले दे। ठीक है, ये हमारे CM साहब, MNA MPA सारे गरीब होंगे, चेक तो दे सकते हैं कि ये चेक ले लो, खैर है, हर किसान से, हर ज़मींदार से 500 रुपया फ़ी बोरी ले लो, लेकिन ये काम न करो जो बारदाना खुद ख़रीद कर पंजाब से गंदम ला रहे हो। खुदा के लिए इस पर मेहरबानी करें, नहीं तो फिर हम मजबूर हो जाएंगे कि फिर हम आवाम के साथ धरने भी देंगे, जलूस भी करेंगे और हम बताएंगे भी सही किस तरह होता है। हम अपने शहर के लिए, अपने सूबे के लिए, अपने मुल्क के लिए निकलेंगे। अगर औरतें निकल आई हैं तो अब हमारा हक बनता है कि अगर ये हमारी बिजली बंद की है, रोटी बंद होने जा रही है और इसके बाद पानी बंद होगा, फिर जीना मुश्किल हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को, KPK हुकूमत को, वफाक को, सबको ये कहता हूँ, और एक किस्म की हम धमकियाँ देने वाले नहीं हैं। मेरा जिस जमात से ताल्लुक़ है, धमकी बात नहीं है, लेकिन जो इलेक्शनों में और सबको पता है, जो धांधलियाँ, जो घपले, जो कुछ हुआ है, जिस तरह हुकूमतें बनी हैं, सब आवाम को पता है। अब आवाम को ये मैं बताना चाहता हूँ, ये आवाम सुन ले, अगर आज आप लोग ना जागे तो ये तो बिजली बंद है, आप लोगों की रोटी भी बंद हो रही है और आपका पानी भी बंद हो जाएगा। तो इन अल्फाज के साथ मैं आप तमाम मीडिया वालों का और सब भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आप इसको सब तक पहुँचा कर मेरी आवाज़ पहुँच जाए और जो किसान, जो लोग जिनको नहीं मिल रहा बारदाना और सचमुच उनकी गंदम पड़ी है और उनके साथ ज़्यादती हो रही है, तो मुझे सब लोग जानते हैं और मेरी जगह, मेरा हुजरा सबको पता है और मेरे हुजरे के दरवाजे नहीं हैं। ये नहीं होगा कि आप आएँ और मैं नहीं हूँ, कि MPA साहब, MNA साहब बिज़ी है या कहीं चला गया है या DFC के साथ रात को 12-1 बजे मीटिंग कर रहे हैं, ऐसे बात नहीं होगी। आप मुझे आवाज़ दें, इंशाअल्लाह मैं और मेरी जमात आप लोगों के साथ हैं। हम तमाम किसानों के साथ शाना बशाना खड़े होंगे। वस्सलाम।